नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी भट्ट। आज महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव जी आप सभी पर अपना अपना आशीर्वाद बरसाएं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आज मैं आपको 3 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे हमारा लाइफ बहुत इजीली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। कौन सी 3 चीज़ें हैं वो? पहली है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर हम अपने मनोभाव में एक्सेप्टेंस, किसी चीज़ को स्वीकारने की आदत हम डालते हैं कि जो भी हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है, जो भी हो रहा है उसमें कुछ भला है, और जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी डेस्टिन्ड है। आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, कोई आदमी कुछ अच्छा कर रहा है, तो आपने किसी के साथ कभी आपके प्रारब्ध से वो जुड़ा हुआ है, आपने कुछ अच्छा किया है, इसलिए आपके साथ आज अच्छा हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी चीज़ आपके अनुसार नहीं चल रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके साथ उसका कार्मिक है। वो उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, क्योंकि हमारी आत्मा और दूसरे की आत्मा, दोनों आत्माओं को पता होता है कि भूतकाल में क्या हुआ है। जिसको 2 तरीके का कर्म होते हैं हमारे, एक संचित कर्म होता है और एक प्रारब्ध कर्म होता है। संचित कर्म होता है जो इस जन्म का होता है, प्रारब्ध होता है जो पुराना होता है, हम कितने जन्म लेते हैं। तो कोई भी चीज़, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी एनवायरनमेंट, ठीक है, जब वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, मतलब वो विरोधाभास चल रहा है, तब भी आपने उसको एक्सेप्टेंस मोड में स्वीकार करना है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आप एक्सेप्टेंस मोड में आओगे तो आपके अंदर किसी भी तरीके के नकारात्मक भाव या नेगेटिविटी नहीं एंटर करेगी। जैसे एंगर, फेयर, हेट्रेट, है ना, इस तरीके की भावनाएं सब नकारात्मक भाव में आती हैं, तो वो आपके अंदर एंटर नहीं करेंगी। ठीक है, नहीं करेंगी तो आप हमेशा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहोगे। जब हमेशा आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहोगे तो सब कुछ फिर आप अच्छा ही अच्छा अट्रैक्ट करते हो। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आकर्षण का नियम हम इसको कहते हैं हिंदी में। दूसरी चीज, आप जो भी ईश्वर ने आपको दिया हुआ है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। ग्रैटिट्यूड मीन्स धन्यवाद का भाव। धन्यवाद का भाव आप जब किसी चीज़ के लिए करते हो, हर एक चीज़ के लिए, देखिए हम कितना, हम क्या फोकस करते हैं, हमारा फोकस हमेशा ये होता है, मेरे पास कम पैसा है, मेरे पास कम प्रॉपर्टी है, मेरा घर छोटा है, मेरी गाड़ी छोटी है, मेरा प्रोफेशनल जो करियर है वो बहुत अच्छा राइज नहीं कर रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा, सैलरी नहीं बढ़ रही है, बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं रहा, घर में जो भी है, मेरे लोग कहना नहीं मान रहे, मेरे आस पड़ोस के लोग हैं जिनको भी आप, जिनके साथ आप अटैच रहते हो, आपका कहना नहीं मान रहे। जब आप अपना हमेशा भाव नकार, आपका फोकस कहाँ है? आपका फोकस वो है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। लेकिन आप देखिए कि ईश्वर ने आपको छत दी है, ईश्वर ने आपको पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, पेट भर भोजन, जो आप चाहते हो आप खा सकते हो, है ना। आपके पास घर है, परिवार है, रिश्ते हैं, जॉब है, सैलरी है, सब कुछ है जो आपके पास। ये शरीर है, इसमें श्वास चल रही है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आज रात सोए थे, कल रात सोए थे और आज रात सुबह उठे ही नहीं, आज सुबह उठे ही नहीं, है ना। लेकिन आप उठे, तो क्या आपने सुबह उठ के ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु आपने मुझे आज का दिन दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ठीक है, हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं। नहीं तो कितने सारे लोग होते हैं जो सर्दी में बिना कपड़ों के उनकी मृत्यु हो जाती है। कितने लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, सड़क के किनारे उनकी गुजर बसर हो रही है। कितने लोग हैं जिनके पास मानसिक रूप से असंतुलित हैं, और ऐसे ही उनको पता ही नहीं है वो किस स्थिति में है, क्या खा रहे हैं, क्या कुछ पहना है नहीं पहना है, पेट में कुछ है या नहीं है, भूख प्यास कुछ भी नहीं पता उनको। ईश्वर ने आपको इतनी ज़्यादा नेमतें दी हैं, तो क्या हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं? हम जो खाते हैं उसको थैंक यू आई लव यू बोलते हैं, जो हम पानी पीते हैं उसको थैंक यू आई लव यू बोलते हैं? हम कुछ नहीं करते।
है ना। हमारा फोकस जिस चीज़ पे है, जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हम क्या अट्रैक्ट करेंगे, अरे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ वही अट्रैक्ट किया जो आपके पास नहीं है, जो आपको लगता है मेरे पास स्कार्सिटी है जिस चीज़ की, तो आप उसी को ही अट्रैक्ट करोगे। लेकिन जब आप एक बार ग्रैटिट्यूड का भाव लाओगे कि जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद ईश्वर, तो धीरे धीरे करके खुद ही आपका, जिसको हम अबेंडेंस कहते हैं, वो आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम हर चीज़ के लिए अपना ईश्वर को धन्यवाद का भाव देते हैं। ठीक है। और तीसरी चीज़ है फॉरगिवनेस। बहुत बड़ा शब्द है, बहुत कठिन भी है, क्योंकि जब हम इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी ईगो इतनी बड़ी होती है कि हम उसको सेटिस्फाई करने के लिए किसी को क्षमा नहीं कर सकते। सामने से हम कहते हैं ठीक है माफ़ कर दिया, लेकिन हम अगर अपनी अंतरात्मा में झांकें तो किसी को भी, चाहे हमारा प्रोफेशनल फ्रेंड है, चाहे हमारा कोई पर्सनल फ्रेंड है, हमारे रिलेटिव्स हैं, रिश्ते कोई भी हो, माँ बच्चा, हस्बैंड वाइफ, बहू सास, बहनें, कोई भी है, तो हम उसको अपनी अंतरात्मा से माफ़ नहीं करते हैं। हमें ये याद नहीं रहता है कि कल रात हमने क्या खाया था, कल दोपहर में हमने क्या खाया था, लेकिन हमें ये याद है कि किसी फलाने ने 10 साल पहले मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था, मेरे साथ कैसे कटाक्ष भाव से बात करी थी, मुझे क्या सर्व किया था, है ना। तो हमारा हमारा फोकस किस चीज़ पे, हमारा फोकस उस पे है जो हमारे साथ बुरा हुआ, हमारा फोकस उस चीज़ पे बिल्कुल नहीं है जो हमें, उस इंसान ने कभी कुछ अच्छा भी तो किया होगा हमारे साथ। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो हमेशा हमें नेगेटिव ही नहीं प्रोवाइड करता है, वो हमें कुछ अच्छा भी करता है, तो हमेशा हमें उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए, और हमेशा हमको उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड का भाव, फॉरगिवनेस का भाव, दोनों भाव रखने चाहिए। जब हम किसी को भी क्षमा करते हैं, हम अपनी अंतरात्मा से क्षमा करते हैं, तो हमारी जो आत्मा की पावर होती है ना, इट इज़ अ पावरफुल सोल, वी आर अ पावरफुल सोल। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अपनी बैटरी डिस्चार्ज करते हैं, हम लो एनर्जी फील्ड में आते हैं। तो हमको हमेशा 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, जो भी हमारे पास है उसको एक्सेप्टेंस मोड में स्वीकार करें कि वट एवर इज हैपनिंग इन आवर लाइफ इज फॉर गुड। सेकेंड थिंग, गिव ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग टू एवरीवन। जो भी हम चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, 5 तत्व तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, है ना, हम सबको पता है। ठीक है। हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से, एयर एलिमेंट, सन नहीं होगा तो सोचिए हमारा क्या होगा, वाटर एलिमेंट नहीं होगा तो क्या, तो 5 तत्वों को धन्यवाद, हमारे शरीर को धन्यवाद। इतनी खूबसूरत दुनिया आप देख सकते हैं। ठीक है। किसी के लिए भला कह रहे हैं, किसी के लिए बुरा कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, आपके पास आंखें नहीं होंगी तो आप कैसे देखोगे, सुन नहीं सकोगे तो आप अपनी लाइफ को 1 घंटा बिना हेयरिंग के इमेजिन करो कैसी होती है। बोल नहीं पाओगे तो आधे लोग तो ऐसे ही दम घुटने से उनका बुरा हाल हो जाएगा कि हम बोल नहीं सकते हैं। तो ठीक है। ऐसे ही हमारे जो बॉडी का एक एक टिश्यू, सेल, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, होल बॉडी, हमारे हाथ देखिए दिन भर में कितना काम करते हैं, हमारे हाथ नहीं हो तो हम क्या करेंगे, है ना। आप 1 घंटे अपने हाथों को बांध के रख दीजिए, इमेजिन कीजिए मेरे पास हाथ नहीं है, अभी बताइए आपकी लाइफ कैसी होगी। आप चल नहीं सकते हो, आपके पास पैर नहीं है तो क्या होगा। आप जो खा रहे हो, अगर आप उसको थ्रू एसोफेगस नहीं इनगल्फ कर पा रहे हो तो आपका हाल क्या होगा। नाक से सांस नहीं ले पा रहे हो तो आपका हाल क्या होगा। आपके लंग्स काम नहीं करे तो हाल क्या होगा। हार्ट काम नहीं करे क्या होगा। किडनी, लीवर, ऐसे स्प्लीन, एवरीथिंग, पेनक्रियास। तो क्या हम इन सबको कभी धन्यवाद देते हैं, या हम जो जंक फूड खा रहे हैं या जो चीज़ नहीं खानी चाहिए, आप बहुत ज़्यादा चाय पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं, अल्कोहल लेते हैं, जो भी, वट एवर वी टेक, नॉन वेज, हम अपने शरीर के विरुद्ध जाके, कभी कभी हमें पता होता है ना कि नहीं यार ये खा के हमको दिक्कत होगी, लेकिन हम खाते हैं, तो क्या हम उस ऑर्गन को थैंक यू और सॉरी बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस करते हैं अपने आप को भी।
और हमेशा जब भी हम फॉरगिव करते हैं तो हमें अपने आप को भी फॉरगिव करना है, क्योंकि हम खुद हमें हमारे अंदर रिग्रेट का भाव होता है कि हमने ये गलत किया है, वो गलत किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करते तो ऐसे होगा। उससे क्या होता है, उससे भी हमारी आत्मा की शक्ति कम होती है, हमारी एनर्जी वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है। तो हमें उसको भी बढ़ाने के लिए अपने आप को क्षमा करना चाहिए, है ना। तो ये 3 चीज़ें हैं, अगर हम अपने लाइफ में लाते हैं तो आप, मैं कोई भी चीज़ अगर कह रही हूँ तो प्रैक्टिकली जब मैंने वो चीज़ अपने आप के अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट की, मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट, उसके बाद मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो एक बार प्लीज़ एटलीस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट ट्राई इट, और अगर आपको कुछ भी अच्छा फील होता है तो प्लीज़ कमेंट में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।